23 जून 2018 थाईलैंड की अंडर 16 फुटबॉल टीम के 12 लड़के अपने कोच के साथ प्रैक्टिस में जुटे थे। आज उनमें से एक का बर्थडे भी था। प्रैक्टिस के बाद बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक एडवेंचर प्लान किया, एक ऐसा एडवेंचर जो उन सबकी जान को खतरे में डालने वाला था। उन्होंने प्लान के तहत अपने घरों में भी किसी को इसके बारे में नहीं बताया, यहां तक कि अपने कोच को भी अपने प्लान का हिस्सा बना लिया। सबने अपना अपना सामान समेटा और साइकिलों से निकल पड़े अपनी मंजिल थाम लुआंग गुफा की तरफ। वो 13 लोग गुफा में घुसे और आगे बढ़े, लेकिन उस दिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मौसम ने अचानक करवट बदली और देखते ही देखते गुफा को काले बादलों ने चारों तरफ से घेर लिया। घने काले बादल और रह रहकर चमकती बिजली की गड़गड़ाहट माहौल को बेहद खतरनाक और खौफनाक बना रही थी। थोड़ी ही देर में तूफानी बारिश शुरू हो गई। उधर इन सबसे बेखबर लड़के मस्ती करते हुए गुफा के और अंदर चलते जा रहे थे। उनकी हालत तब खराब हुई जब गुफा में पानी भरने लगा। वो बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन तब तक गुफा में इतना पानी भर चुका था कि बाहर निकलना नामुमकिन हो चुका था। वो समझ चुके थे कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब उनके पास सिवाय आगे बढ़ने के और कोई चारा नहीं था। इसके बाद शुरू हुआ दुनिया का सबसे अनूठा, सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन। एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसने पूरी दुनिया की सांसें थाम ली थी। हम आपको कोई कहानी नहीं सुना रहे, बल्कि ये एक सच्ची घटना है। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर ही दिल दहल जाता है। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को जानने समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। जब बच्चे काफी देर तक घर नहीं पहुंचे तो घर वालों को चिंता हुई। उन्हें मालूम था कि बच्चे अक्सर थाम लुआंग गुफा जाते हैं। घर वाले उन्हें ढूंढते हुए गुफा तक पहुंचे। उनकी आशंका सच साबित हुई। गुफा के सामने बच्चों की साइकिलें खड़ी थी और कुछ सामान पड़ा था, लेकिन वहां के हालात देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। तूफानी बारिश के चलते गुफा में पानी भरा हुआ था। माँ बाप ये सोचकर ही बेहाल हो उठे कि उनके बच्चे अंदर किस हाल में होंगे। आगे बढ़ने से पहले इस गुफा के बारे में जान लेना भी जरूरी है। थाम लुआंग लाइमस्टोन से बनी गुफा है जो कई जगहों पर इतनी संकरी और नुकीली है कि वहां खड़े होना भी मुश्किल है। बरसात के दिनों में अक्सर इनमें पानी भर जाता है। घटना की जानकारी मिलते ही वहां रेस्क्यू टीम पहुंच गई। रेस्क्यू टीम गुफा के अंदर पहुंची। वहां हर तरफ से पानी आ रहा था। जैसे जैसे टीम अंदर गई, ऑक्सीजन की कमी भी उन्हें परेशान करने लगी। रात के 1 बज रहे थे। टीम गुफा के काफी अंदर तक जा चुकी थी, लेकिन बच्चों का कोई अता पता नहीं था। रेस्क्यू टीम तमाम मुसीबतें झेलते हुए भी आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी उन्हें एक ऐसा पॉइंट मिला जहां पानी गुफा की छत को छू रहा था। टीम जब गुफा में घुसी थी तब वहां के हालातों से एकदम अनजान थी। उसके पास जरूरी उपकरण भी नहीं थे, जिसके चलते उनके पास वापस लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब वो बिना बच्चों के बाहर निकले तो बच्चों के घर वाले बिलख उठे। अब तक ये तय हो चुका था कि अगर बच्चे गुफा के अंदर जिंदा हैं तो आज की रात उन्हें गुफा के अंदर ही काटनी पड़ेगी। एक्सपर्ट के पास गुफा का मैप भी था। मैप के हिसाब से गुफा के कुछ हिस्से काफी नीचे तो कुछ काफी ऊपर की तरफ हैं। इससे अंदाजा लगाया गया कि पानी से बचने के लिए लड़कों ने जरूरी ऊंचाई वाली जगह पर शरण ली होगी। अब आगे का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन इस थ्योरी पर चलने वाला था। बारिश अब भी अपना रौद्र रूप दिखा रही थी। गुफा पानी से भरती जा रही थी। आखिर में कोई रास्ता ना देख टीम ने हैवी ड्यूटी पंप लगाकर पानी गुफा से बाहर निकालना शुरू किया। रेस्क्यू टीम ये भी समझ चुकी थी कि ये उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि गुफा में जितना पानी भरा हुआ था उसमें केवल प्रोफेशनल केव डाइवर्स ही कुछ कर सकते हैं। केव डाइविंग यानी गुफा के अंदर तैराकी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है और दुनिया में चंद लोग ही ट्रेंड केव डाइवर्स हैं। फिलहाल गुफा में फंसे बच्चों को ढूंढने का एक ही रास्ता नजर आ रहा था। डाइवर्स पानी से होते हुए गुफा के अंदर जाएं और बच्चों को खोजने की कोशिश करें, लेकिन यह काम इतना आसान होने नहीं जा रहा था। एक तो गुफा इतनी सकरी थी, दूसरे पानी इतना गंदा था कि इसके अंदर से कुछ भी दिखना नामुमकिन था।
इसके अलावा अंदर लगातार कम होती ऑक्सीजन भी बहुत बड़ी समस्या थी। बचाव अभियान में थाई नेवी ने अपने कमांडोज उतार दिए। उन्हें अंडर वाटर ऑपरेशन का खूब एक्सपीरियंस था। पूरे 24 घंटे बीत चुके थे। बच्चों के जिंदा होने की उम्मीदें धीरे धीरे मंद पड़ती जा रही थी। ना तो उनके पास खाने पीने का कुछ था और ना ही पानी से बचने का इंतजाम। अंदर का गिरता ऑक्सीजन लेवल अलग ही चुनौती था। नेवी कमांडोज ने अपनी एनालिसिस की और अंदाजा लगाया कि बच्चे गुफा के अंदर पटाया बीच पॉइंट पर हो सकते हैं, क्योंकि ये जगह काफी ऊंचाई पर थी और यहाँ पानी होने की संभावना बहुत कम थी। लेकिन ये पॉइंट गुफा के मुहाने से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। कमांडोज के लिए यहाँ तक पहुंचना आसान काम नहीं था, बल्कि तमाम मुश्किलें उनका स्वागत करने के लिए बाहें फैलाए खड़ी थी। वैसे भी गुफा के अंदर 4 किलोमीटर की दूरी तय करना कोई एक दिन का काम नहीं था। रास्ता बेहद ऊंचा नीचा सकरा तो था ही, वहां मौजूद पानी भी इतना मटमैला था कि डाइवर्स को अपने हाथ तक दिखना मुश्किल था। लेकिन बच्चों तक पहुंचने का कोई और रास्ता भी नहीं था। हम आपको इस खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी कहानी बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। नेवी कमांडोज पानी से होते हुए गुफा के अंदर गए। उन्होंने अंदर जाने से पहले काफी प्लानिंग की थी। वो अंदर जाते समय एक रस्सी छोड़ते जाते और इसी के सहारे वापस आ जाते, जिससे उनकी वापसी आसान हो जाती। गुफा के काफी अंदर जाने पर उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहां पानी बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अफसोस, बच्चे यहां भी मौजूद नहीं थे। अच्छी बात यह थी कि अभी तक किसी की डेड बॉडी नहीं मिली थी, लेकिन बुरी बात यह थी कि अब यह भी तय था कि बच्चे अभी और गहराई में थे। यूं तो नेवी कमांडोज एक्सपर्ट थे, लेकिन उन्हें केव रेस्क्यू का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उन्हें समय बहुत ज्यादा लग रहा था और यही चीज सबसे कम थी। फुटबॉलर्स को फंसे हुए पूरे 4 दिन हो चुके थे और अभी तक की सारी कोशिशें बेकार ही साबित हुई थी। गुफा के बाहर देश और दुनिया के तमाम लोगों का जमावड़ा लग चुका था। वहां मौजूद मीडिया के जरिए पूरी दुनिया टकटकी लगाए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रही थी। सबकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। लड़कों के जिंदा होने की उम्मीदें मंद पड़ती जा रही थी, लेकिन कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। लड़कों के माँ बाप उनकी सलामती के लिए अपने भगवान से दुआएं मांग रहे थे। थाईलैंड सरकार ने भी पूरी दुनिया से मदद मांगी। अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया से खास केव डाइवर्स बुलाए गए। प्रोफेशनल केव डाइवर्स मौके पर पहुंच चुके थे। उन्होंने फौरन इस रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान अपने हाथों में ले ली। वो गुफा के अंदर पहुंचे और उसका जायजा लिया। उन्होंने पाया कि अभी भी गुफा में पानी बहुत ज्यादा है, जिसके कम किए बिना इस ऑपरेशन को अंजाम देना संभव नहीं है। उन्होंने गुफा का पानी बाहर निकालने के लिए और हेवी ड्यूटी पंप लगवाए, जिसका नतीजा यह हुआ कि गुफा के अंदर से पानी कम होने लगा। जल्दी ही पहले 800 मीटर में पानी बहुत कम हो गया। गुफा से 800 मीटर दूर ही रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू बेस कैंप बनाया, जिसका नाम दिया चैम्बर 3। इसी जगह पर ऑक्सीजन सिलेंडर सहित जरूरत का तमाम सामान इकट्ठा किया गया। अब आगे के ऑपरेशन को इसी चैम्बर 3 से अंजाम दिया जाना था। अब तक 10 दिन गुजर चुके थे। डाइवर्स ने पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन शुरू किया। काले घने अंधेरे से डूबे पानी में घंटों तैरते हुए वो पटाया बीच तक पहुंचे। यही वो जगह थी जहां उन फुटबॉलर्स के होने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। बीच में खूब अंधेरा था। डाइवर्स ने उनके मिलने की उम्मीद में टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी ने वहां के अंधेरे को तो चीरा, लेकिन वहां का नजारा देखकर डाइवर्स के चेहरे पर मायूसी का घना अंधेरा छा गया। उस पॉइंट पर सिवाय अंधेरे और सूखी चट्टानों के कुछ भी नहीं था। बच्चों के ना मिलने की मायूसी तो थी ही, डाइवर्स के सामने एक और चुनौती आ खड़ी हुई। उनकी ऑक्सीजन अब उन्हें और आगे जाने की इजाजत नहीं दे रही थी। उनके पास अब उतनी ही ऑक्सीजन बची रह गई थी जितने में वो बेस पॉइंट तक वापस लौट सके। आगे बढ़ने का मतलब था मौत से खेलना, लेकिन केव डाइवर्स तो होते ही खतरों के खिलाड़ी हैं। टीम का एक डाइवर जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ चला। वो लगभग 1000 फीट आगे बढ़ा ही होगा कि उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसकी बाँछें खिल उठी। 4 किलोमीटर से भी ज्यादा और कई घंटों की डाइव भूलकर वो नई ऊर्जा से लबालब हो गया। आखिरकार उसने वो देख लिया था जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया पिछले 10 दिनों से तरस रही थी। उस डाइवर को वो 13 लड़के और उनका कोच दिख गए।
वो सब एक जगह पर सिकुड़े सहमे से बैठे थे। वो बेहद कमजोर लग रहे थे। उनके चेहरे पर उदासी थी, मन में निराशा थी, लेकिन दिल के किसी कोने में छुपी हुई आस भी थी। 10 दिन पूरे होने के बाद भी उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें बचाने, उन्हें लेने, उन्हें इस अंधेरी गुफा से बाहर निकालने कोई ना कोई जरूर आएगा। और वो पल आ चुका था। उस डाइवर को देखते ही सभी खुशी के मारे उछल पड़े। वो एक दूसरे से खुशी के मारे लिपट पड़े। सभी लड़के कमजोर लेकिन सही सलामत थे। आखिरकार बच्चे मिल चुके थे, लेकिन अभी असली लड़ाई बाकी थी। अगले 8 दिन और भी मुश्किल होने वाले थे। गुफा से यहां तक पहुंचने में डाइवर्स को इतनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। आखिर उन लड़कों को बाहर तक कैसे पहुंचाया जाएगा? लड़कों को तो तैरना भी नहीं आता था। गुफा से भी अंधेरी, गुफा से भी मजबूत और खतरनाक आगे की चुनौतियां थी। आगे ये गुफा किसी की भी जान लेने वाली थी। दुनिया के इस सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन की आगे की कहानी हम आपके लिए लेकर आएंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। देखना मत भूलिएगा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में अपने ख्याल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे और फाइनल पार्ट के साथ। नमस्कार।